करते हैं 10th क्लास के एमसीक्यूज का रिवीजन। तो ये मैंने किसी बुक से लिए हैं एमसीक्यूज। तो आपको पता है कि सेक्शन ए बी सी मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायो अलग अलग हो चुके हैं सीबीएसई के अंदर। तो आपको ये सेक्शन जो है अलग अलग ही अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले आप बायो के सेक्शन के करेंगे क्वेश्चंस एमसीक्यूज, अगर अच्छे लगे तो फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी स्टार्ट करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस टू प्रिवेंट HIV एड्स। HIV एड्स जैसे कि आपको पता है एक डिजीज है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी आती है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आपको क्या करना है, इसमें दो चीजें करनी है आपको। एक तो HIV और एड्स की फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो सिर्फ एक ही चीज से प्रिवेंट होती है, दैट इज अ कॉन्डम्स। तो इसका आंसर आएगा यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोई भी सेक्सुअल एक यही कॉन्ट्रासेप्टिव है लोती जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करती है और प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये याद रखना आपने, आंसर आएगा बी। ए प्लांट लूजेस वाटर रैपिडली, अगर प्लांट वाटर लूज कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी एंड विल्ट्स इन सनलाइट, विच अडेप्टेशन माइट हेल्प टू रिड्यूस द लॉस। कौन सी अडेप्टेशन जो होगी वो ये चीज को ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगी, दैट इज द थिक वैक्सी क्यूटिकल। अगर आपको याद हो तो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है प्लांट की, दैट इज अ एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो उन स्टोमेटास से ही ट्रांसपिरेशन मोस्टली होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर वैक्सी क्यूटिकल एक थिक लेयर प्रेजेंट होगी तो वहां पे जो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्टली लेबल्ड पार्ट। आपको ये ब्रेन की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और इसके पार्ट्स को अपन ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं, जो ए पार्ट है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये, ठीक है, जो ए पार्ट है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज अ सेरिब्रम, दैट इज अ सेरिब्रम। बी जो है आपके पास कॉर्पस कैलोसम है। ये जो सी पार्ट है दैट इज अ हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये सेरिबेलम। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आपके पास डी है दैट इज अ पोन्स पोन्स, और जो ई है वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब जिसका काम है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, और इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ए तो सेरिब्रम है, बी हमारा कॉर्पस कैलोसम है, और सी हमारा सेरिबेलम है। ये वाला आपका ए आंसर है इसका। तो नेक्स्ट आप करते हैं। अब आप अगर आप अपनी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये याद रखें कि सेरिब्रम के क्या फंक्शन है, कॉर्पस कैलोसम के क्या फंक्शन है, सेरिबेलम के क्या है, पोन्स के क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या है। तो ये आप साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टडी द डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एक्स विद क्लोजली पैक्ड सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आपको लीफ की एक ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, ये आपको याद होगा एनसीईआरटी बुक में है। जितनी भी एनसीईआरटी बुक की डायग्राम है अच्छे से लर्न कर लो, चाहे तो वो ऐसे आ जाएंगी, चाहे आपको ABC करके जैसे आप ब्रेन की लेवल की वैसे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस डायग्राम का वो कह रहे हैं कि ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ये पूछा है जो एक्स है ना वो कौन से सेल है। ठीक है, जो एक्स है वो कौन से सेल हैं, तो हमें डायग्राम याद होनी चाहिए। ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, स्पोंजी पेरेन्काइमा है। तो ये जो है ये है पैलिसेड पेरेन्काइमा। ठीक है, ये पैलिसेड पेरेन्काइमा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, ये रहा नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं स्पोंजी पेरेन्काइमा, गार्ड सेल, और थर्ड आगे पैलिसेड पेरेन्काइमा। नेक्स्ट, a team design a variable gadget that mimics a natural reflex mechanism for protecting eye from sudden bright light. bright light से आई को सेव करने के लिए गैजेट प्रिपेयर किया गया है। which body mechanism should inspire their design? कौन से बॉडी के मैकेनिज्म ने उसको इंस्पायर किया ये गैजेट बनाने के लिए? तो आपको पता है जैसे ही हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें जो हैं, प्यूपिल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, है ना। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है, which process involves the movement of food through esophagus? esophagus से जब हमारा फूड जाता है स्टमक में, कौन सी मूवमेंट हेल्प करती है? डिफ्यूजन नहीं करती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं करती, ट्रांसलोकेशन भी नहीं करती। कौन सी मूवमेंट हेल्प करती? पैरासिलेसिस। और ये याद रखना है बच्चे आपने कि इसोफेगस में ही नहीं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड ट्रैवल करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है, वो भी पैरासिलेसिस मूवमेंट ही इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, हमें ये टेबल ऑब्जर्व करना है। तो देखो क्या बताया, 2 प्रोसेस बताए हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स और ऑल सेल। यहाँ पे प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है, ठीक है दोनों। रेस्पिरेशन जब सारे सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि विच ऑप्शन करेक्ट। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में नहीं होती, बट रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ओनली प्लांट्स डू रेस्पिरेशन, नहीं, एनिमल्स भी करते हैं, ओनली एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, रेस्पिरेशन अगर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बोथ प्रोसेस आर इसेंशियल, यस, दोनों प्रोसेस इसेंशियल है। ओनली फोटोसिंथेसिस रिलीज एनर्जी, नो। तो आंसर हमारा है 3rd, ठीक है, आंसर आएगा 3rd। नेक्स्ट हमारे पास असर्शंस एंड रीजंस हैं, ठीक है। तो असर्शंस एंड रीजन आपको पता है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और ऑप्शन हमें दिए होते हैं A B C D, जिसमें पहला ऑप्शन होता है, ये आपको सबको पता है कि A और R जो होते हैं ट्रू हैं। अगर R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की तो A ऑप्शन आ जाएगा, B कैसे आएगा ये सबको पता है, ये नहीं मैं डिस्कस करूँगी। 8th, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सही है। जो ट्रांसपिरेशन है वो ही अपवर्ड प्लांट वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती है। वाटर एंटर्स द रूट्स हेयर सेल वाया ऑस्मोसिस, ये भी सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अब देखो, ये देखो कि ए जो है क्या वो आर को ही एक्सप्लेन कर रहा है, यस, वो आर को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, जो इसकी ऑप्शन होगी वो होगी ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है 9th असर्शन, द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शन ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन में हेल्प करता है जो सेरिब्रम होता है। फिर उन्होंने सेरिबेलम का बता दिया कि मेंटेन पोस्चर, हाँ वो मेंटेन पोस्चर में हेल्प करता है। पर देखो कि जो ए है वो आर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगी वो होगी बी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज जो करेंगे वो भी बायो के ही करेंगे। स्टे ट्यून।